हेलो मेरे भाई, नमस्कार। मैं बीके विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म एलजीआर स्टडी में। आज है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी क्रेश कोर्स जो चल रहा है हम सभी का, उसका तीसरा लेक्चर। 2 लेक्चर में आप सभी ने भरपूर प्यार दिया, बहुत खुशी हुई। आज हम लोग देखेंगे तीसरा लेक्चर। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग बेसिक कवर किए, सेकेंड लेक्चर में कुछ हम लोग क्वेश्चंस कवर किए। आज फिर हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी इसे नोट करेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तो समझ में आएगा और उम्मीद करिए कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। सो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी सवाल को बनाते वक्त आप देख लीजिए कि वो कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। जितना रूल रेगुलेशन बताए हैं उसको फॉलो कीजिए, सब सवाल बनेगा। कोई चांस ही नहीं बचता है कि सवाल नहीं बनेगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। सवाल कहता है कि पीटी फॉर प्रूव दैट, यानी साबित करें कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल टू 15 यानी 15 प्रूफ करने बोल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीका का ही आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहली बात, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो वो हम लोग रूल लगाएंगे यहाँ पर। जो रूल हम आपको पहले बता चुके हैं और जो नहीं बताए हुए अभी बता देंगे। सो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग चलेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 यानी एलएचएस से चलिए करना क्या है। सेक स्क्वायर है, लिखेंगे सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। आप सभी को एक बात बताए हुए हैं, ध्यान से सुनिए कि यदि सेक से सेक इनवर्स एक्स रहता है तब क्या होता है, तो कहोगे सर जी एक्स होता है। बिल्कुल होता है। कहोगे कोसेक से, किससे, कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। आपको थोड़ा बहुत इस तरीका के फॉर्म पे लग रहा होगा ये क्वेश्चंस, लेकिन इसमें लेकिन वो लग गया क्या कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो वो हम मैनेज कर देंगे, आप सब टेंशन ना लो। कैसा लग रहा है आप सभी को वो आप सभी कमेंट में जरूर किया कीजिए, है ना। करो कमेंट एक बार आप सभी। अब देखिए, सेक स्क्वायर, सबसे पहली बात इसमें चलते हैं हम लोग। ये टेन इनवर्स 2 जो है इसको सबसे पहले सेक के फॉर्म में बदलते हैं। किस फार्मूला से, कन्वर्सन फार्मूला से। देखो, इसको क्या करेंगे, सबसे पहली बात 10 इनवर्स 2 दिया गया है, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो यानी 10 इनवर्स, ध्यान से सुनो, 10 इनवर्स 2/1, तो 10 ये हुआ P, ये हुआ B। पी बी है, कमी किसका है, तो कहोगे सर H का, तो हम H निकाल लेते हैं। H क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर, तो पी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी रूट अंडर 5 हो गया। इसके लिए h कितना हो गया, रूट अंडर 5 हो गया। अब देखो, इसको लिखो सेक स्क्वायर। अब इसको किस में बदलने बोले हैं भाई, तो कहोगे सर जी सेक में बदलने बोले हैं, तो सेक इनवर्स था, इनवर्स में निकाले सेक इनवर्स। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर सेक थीटा जो होता है ना वो होता है H बट्टा बी, क्या H बट्टा बी। तो H कितना है, रूट अंडर 5, बी कितना है तो 1 प्लस, इसका तो खत्म खेल। अब हम लोग देखेंगे आगे। देखिए, अगला कहता है कि कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3, क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3, तो कोट इनवर्स 3 को बदलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, और कोट इनवर्स 3 को किस में बदलने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर है उसी में बदलने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के फार्मूला अप्लाई होगा, है ना। चलो, समझ में आ रहा था आप सभी कमेंट जरूर करो। कोट इनवर्स रूट 3 है, तो अब क्या करो, इसको कोट इनवर्स 3, तो 3 के नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। कोट क्या होता है, कोट होता है
आपको b बट्टा p यानी आधार बट्टा लंब। तो h कितना हो जाएगा, h कितना हो जाएगा, तो h निकालेंगे, h होता है अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस p स्क्वायर तो 1, 9 1 10 यानी रूट 10, h कितना हो गया रूट 10। अब देखो यहाँ से कोट लिखोगे, तो सॉरी कोट था, बदलना किस में है कोसेक में, तो कोसेक क्या होगा, यहाँ से देखो कोसेक थीटा क्या होता है h बटा p, h बटा p। तो अब देखो h कितना है रूट अंडर 10, रूट अंडर 10 बट्टा p कितना है, तो कहोगे सर जी यहाँ पर 1 देख रहे हैं ना, तो 1 यानी ये हो गया रूट 10, हम भी कहेंगे रूट 10। तो इसको लिखोगे कोसेक इनवर्स, कोस क्या होता है h बट्टा p, कितना आया 10, कोसेक इनवर्स रूट 10 कितना रूट 10। अब देखो जयदेव यहाँ पर हड़बड़ा नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, उम्मीद के साथ हम बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए कैसा समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से चलेंगे हम लोग सेक स्क्वायर, सॉरी एक बात अब बता लीजिए कि कहीं ऐसा लिखा दे सेक स्क्वायर थीटा, क्या थीटा, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा का स्क्वायर, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आओ लिखते हैं। तो इसको देखो सेक स्क्वायर सेक इनवर्स इतना है, तत्काल के लिए 1 सेकंड के लिए इसको थीटा मान लोगे, तो मान लेते हैं तत्काल, तो थीटा जब मानो तो सेक स्क्वायर थीटा यानी पूरे का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का स्क्वायर, तो सेक सेक इनवर्स रूट 5 तत्काल इसका स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो। यही कंडीशन इसमें भी लिखेंगे, किसी को दिक्कत तो कमेंट करके बताना, ऑफलाइन कमेंट में हम आपको जवाब देंगे। अब यहां से देखो कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स रूट 10, इसको लिख देंगे क्या कोसेक कोसेक इनवर्स रूट 10 और इसका स्क्वायर बिल्कुल लिख देंगे। करना क्या है अब देखो, अब हम आपको बताते हैं क्या कि सेक से सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, फार्मूला एक्स होता है, तो यहाँ पर सेक सेक इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर रूट 5 है, तो रूट 5 ऊपर में स्क्वायर तो बचले है प्लस। अब देखो कोसेक से कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स, कोसेक से कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स होता है। अब देखो बच्चा पार्टी एक बात ध्यान से सुन लो कि एक्स होगा तो एक्स के जगह पर कितना है रूट 10, तो रूट 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक और अथी होगा, यहाँ पर भी एक और होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से कितना होगा, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट अंडर 10 का स्क्वायर 10 यानी 15, यानी कितना हो गया RHS, यही ना प्रूफ करना था। देखो 15 निकालना था, 15 निकाल के रख दिया। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा मेरे भाई सब, इसको नोट करो, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगला हम सभी के सामने बोर्ड पर है, कहता है प्रूव दैट PT tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। ओए होए क्वेश्चन आसान है, समझना है कैसे आसान है और कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहली बात हम लोग यहाँ से चलेंगे, जब इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, तो LHS RHS दोनों से चलेंगे बनेगा, LHS से चलेंगे बनेगा, RHS से चलेंगे बिल्कुल बनेगा, जो आसान होगा सबसे आसान वही हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क लाना है, आपको मैथमेटिशियन अभी नहीं बनना है ना। देखो सबसे पहली बात tan इनवर्स रूट एक्स है और इधर है, क्या करेंगे एक बात सुनो कि दोनों तरफ हम लोग किससे गुना कर देंगे, तो 2 से, तो इधर लिखो दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड 2 से गुना करने पर, दोनों साइड 2 से गुना करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान से सुनो, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स के जगह पर रूट एक्स है, इक्वल टू 1/2 तो है ये है
और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स तो है ये है, इसमें 2 से गुना करने बोल रहा है। अब आपको क्या नज़र आ रहा होगा कि सर जी ये 2 से 2 तो कट जाएगा ना, तो हम कहेंगे हाँ भाई क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स क्या बचा, 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स बच गया ना, कोस इनवर्स 2 से 2 कट गया, तो इसको लिखेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम आपको कोस इनवर्स एक्स के फॉर्म में क्या बताए हैं, तो कहोगे सर हम बता चुके हैं। देखियो 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है कोस के फॉर्म में, इसका फॉर्मूला 3 फॉर्म में होता है, साइन कोस टेन, लेकिन कोस के फॉर्म में क्या होता है, तो वो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि यहां पर x था तो x का स्क्वायर, गौर से सुनो, यदि यहां पर x था तो x स्क्वायर, यहां पर y रहता तो y स्क्वायर, z रहता तो z स्क्वायर, यदि यहां पर रूट x होता, यदि मान लो यहां पर 2 tan इनवर्स रूट x होता, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, तो यहां से देखो 2 tan इनवर्स रूट एक्स, तो कोस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर एक्स, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स एक्स, या फिर 2 tan इनवर्स एक्स की जगह पर ये लिख सकते हो ना, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि हम निकाल के दिखा दिए हैं। अब कब लिखेगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स की जगह लिख दो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स, यानी LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, और तो कुछ था नहीं सवाल में। पहला सवाल ये हुआ, दूसरा सवाल ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, ये जो फार्मूला बताएं इसको भी देख लीजिए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा सवाल आसान लगेगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो आप लोग इसे तत्काल नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। इसको बढ़िया से नोट कीजिए, इसे भी नोट कीजिए। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। देखिए इससे पहले 2 क्वेश्चन किए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन, इसको ये फार्मूला भी है प्लस ये प्रूफ करने के लिए भी किताब में दिया गया है, बेस्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। देखो कहता है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ करके दिखाओ, जबकि क्राइटेरिया है भाई कि x बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से 1/2। बता दिए, इंटरवल पहले बता रहे हैं आपको, बता दिए हैं सबसे पहला वीडियो में ही इंटरवल का कंसेप्ट दे दिए हैं, उसको आप लोग रिमाइंड थोड़ा कर लीजिए दिमाग में। हालांकि यदि याद है तो बढ़िया बात, नहीं याद है तो और बढ़िया बात, क्योंकि अभी जो बताएंगे ना वहीं से समझ में आ जाएगा। देखो इसको प्रूफ करने बोल रहा है, यानी पीटी, यानी प्रूव दैट। सबसे पहली बात इसको करेंगे कैसे, तो इसमें 2 कंसेप्ट लगेगा, इसमें 2 कंसेप्ट लगेगा, और वो कंसेप्ट है क्लास 11th से भी। क्लास 11th का एक कंसेप्ट होगा, तो ये कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, एगो बात जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि sin 3 थीटा, किसका, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये फार्मूला होता है sin 3 थीटा का, ये क्लास 11th से आया हुआ है, समझ लो। sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखो यहीं से हम लोग चलेंगे, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एक बात, लेट मतलब माना कि, यहां पर माना कि, लेट मतलब माना कि, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। sin थीटा इक्वल टू एक्स मान लो। बोलो ना सर जी एक्स से क्यों मान रहे हैं, वाई क्यों ना माने, वो भी मान सकते हैं बच्चा पार्टी, लेकिन यहाँ पर देख लो एक्स के फॉर्म में दिया गया है, इसीलिए एक्स माने। तो यहाँ से अब आप लोग क्या निकालोगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल लिखोगे, क्योंकि बताए हैं इधर कोई फंक्शन जनरल फंक्शन, उधर जाके इन्वर्स फंक्शन, उधर जनरल फंक्शन, इधर आकर के इन्वर्स फंक्शन, तो समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे,
एक बार देख लीजिए, बक्सा में बंद कर दो। अब क्या करेंगे, एक समीकरण एक से हम लोग चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण एक से। किससे? समीकरण एक से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या लिखोगे, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 और साइन थीटा, देखो ये साइन थीटा है, इसके जगह क्या लिखोगे, तो साइन थीटा की जगह x माने है ना, तो उसको x लिख दो, तो 3x माइनस 4 और साइन क्यूब थीटा है, यानी साइन थीटा का क्यूब है, तो साइन थीटा कितना है, तो x है, तो x का क्यूब, x क्यूब। अब देखो यहां से थोड़ा सा एक लाइन बढ़ो कि 3 थीटा निकाल लो। अब कि 3 थीटा जब लिखोगे तो साइन, सिर्फ साइन को उधर भेजना है, साइन जनरल फंक्शन में उधर जाकर के इनवर्स फंक्शन में बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब एक लाइन लिखेंगे, आपका प्रूफ हो जाएगा क्या, कि देखो 3 और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान देख रहे हैं आप लोग, साइन इनवर्स x है, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। प्रूफ। यही तो साबित करना था। देखिए एक फार्मूला और आपको आता है कि 3 कोस इनवर्स x वाला, वो क्वेश्चन भी आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने से। वो कोस इनवर्स वो फार्मूला जो सिद्ध होगा, प्रूफ होगा, वो कोस 3 थीटा के फॉर्म पे शुद्ध सिद्ध होगा, तो उसको आप लोग अपने से कोशिश करिएगा सॉल्व करने का, प्रूफ करने का। देखिए अब कहता है प्रूफ दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 वही होए बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखो करना क्या है, क्वेश्चन इसमें आप VVI मोस्ट VVI टिक कर लो, क्वेश्चन मोस्ट VVI टिक कर लो मेरे भाई सब। देखो इसका हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात LHS से चलो ना, एक बार उठा लेते हैं LHS को, जो कहे LHS महाराज। तो यहाँ से LHS से चलते हैं, कमेंट करो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी को एक बार कमेंट करते जाओ सब। 9π/8, देखो 9/8 9/4, आपको एक बात नजर आ रहा होगा, ए सर जी 9/4 जो है ना, इसमें भी है इसमें भी होगा, कहो ना कैसे, तो 9π/8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9π/4 इंटू 1/2 या 9/4 इंटू π/2 कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं महाराज, कैसे नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दिए। तो इसको इससे कॉमन ले लो, कौन चीज़ कॉमन ले लोगे, तो 9/4, तो 9/4 कॉमन उठा लो, यहाँ से क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा π/2, कितना बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बिल्कुल बच जाएगा। यहाँ से जो बढ़ेंगे ना बच्चा, तब वो कुछ अलग होगा। अब देखो एक बात एक फार्मूला आप सभी को ध्यान दिलवा देते हैं, और ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि साइन इनवर्स x क्या, अब प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2। ध्यान से सुन लीजिए इसको, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x होता है π/2, जो कि कल शायद ये प्रूफ भी कर चुके हैं हम। अगला सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। देखो ये फार्मूला को बढ़िया से नोट कर लो भाई, ये फार्मूला कभी कभार ऑब्जेक्टिव में हूबहू उठा के डाल देता है, तो वहां तो गलत हो जाओगे ना, तो इसको बढ़िया से नोट कर लो। हम बताते हैं अब आगे अगला क्या होगा। यहां से देखो कि 9/4 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो एक बात बताओ, अगर यहां पर कहीं दे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, ध्यान सुनिए, दोनों का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, इक्वल है, दोनों का आर्गुमेंट इक्वल है। अगला सुनिए, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोस इनवर्स x को आप इसी साइड रख लीजिए, तो कोस इनवर्स x इधर π/2 है, ये है अपने घर में, और ये साइन इनवर्स x इधर प्लस में, उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x हुआ। समझ रहे हो ना।
अब देखो यदि इस x के जगह कुछ और हो जाए, z हो जाए तो यहाँ z, यहाँ p तो यहाँ p, यहाँ राम तो यहाँ राम, यहाँ मैं तो यहाँ मैं, यहाँ विपिन तो यहाँ विपिन, कुछ हो जाएगा वहां भी वही बदलेगा, है ना। यहाँ जो रहेगा वो यहाँ पर होगा। कहने का मतलब यदि यहाँ पर बाबू आप π/2 दे रहे हो, क्या π/2 दे रहे हो, या पर मान लो सॉरी यहाँ पर 1/3 दे रहे हो, तो इसमें भी 1/3 रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। अब आपको तो एक बात नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 के जगह पर कोस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ देख लो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की जगह कोस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। तो कहोगे सर जी बिल्कुल लिख दीजिए, आप तो अब बता दिए हैं, तब इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, हम तो लिख देंगे। क्या देखो 9/4, अब इस टोटल के जगह पर कोस इनवर्स 1/3। अब कहोगे भाई अब यहाँ से कैसे बढ़ेंगे, हमको तो प्रूफ करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, लेकिन यहाँ पर तो ये अलग चीज़ है, हम बनाएंगे ना। देखो अब कोस इनवर्स 1/3 है, क्या है, कोस इनवर्स 1/3 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोस इनवर्स 1/3, तो ये हो गया b, ये हो गया h, गौर से सुनो, b हो गया h हो गया, हमको कमी खल रहा है p का। p कैसे निकालेंगे, तो √अंडर पाइथागोरस थ्योरम से बच्चा इस सब बात बताने का जरूरत नहीं, लोग छठे सतमा से पढ़ते आ रहा है, आज तुम छठा सतमा का दुगुना क्लास का एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुमको कैसे पता नहीं होगा। देखो तो h², तो h की जगह पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस b², b के जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो देखो 9 में से 1 गया, 8 बचा, √अंडर। अब इस 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8, इसका होल रूट, 2 को 2 का 1 2 बाहर उठा लोगे, हाँ तो 2√2 हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2√2 हो गया, क्या p हो गया 2√2। तो अब आपको पता है साइन के फॉर्म में बदलना है हमको कोस को ना, देखिए प्रूफ क्या करने बोल रहा है, साइन के फॉर्म में, तो p कितना हो गया, 2√2 हो गया। तो अब इसको लिख सकते हैं आगे बढ़ा करके, या तो आप कोना में कहीं सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो क्या, 9/4 साइन इनवर्स, साइन क्या होता है, p/h होता है, क्या होता है, p/h। अभी जस्ट p यहाँ पर क्या निकाले थे, 2√2 बट्टा h कितना है, तो देखो कोस के साथ ये हो गया b, ये हो गया h, तो h कितना 3, यही ना हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। होई देखो ध्यान से, सबको समझ में आ रहा होगा, कमेंट जरूर करो मेरे भाई सब। 4 क्वेश्चन हम लोग अभी तक क्या किए हैं, चर्चा किए हैं। अगला क्वेश्चन होगा 5वां बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट साइन इनवर्स √x बट्टा √x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स √x/a। सॉरी a है यहाँ पर भी। अब देखिए करना क्या है यहाँ पर कि हम लोग या तो LHS से चलेंगे या तो RHS से चलेंगे या LHS RHS दोनों से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहली बात हमें प्रूफ करना है, ये बात लिखेंगे। सबसे पहली बात आप इसको एक्सप्लेन करिए क्या, तो साइन इनवर्स √x बट्टा √x प्लस a है। यहां से चलिए क्या कि साइन इनवर्स LHS, साइन इनवर्स √x बट्टा √x प्लस a। अब आपको बनाना किस फॉर्म में है, तो कहोगे सर tan के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में। ये साइन इनवर्स है, उधर tan इनवर्स है, उसके फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है। करेंगे क्या, सुनिए गौर से। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या ट्रायंगल, सबसे पहली बात करेंगे क्या कि इतना दिया गया है LHS में, तो मानेंगे लेट साइन इनवर्स √x बट्टा √x प्लस a बराबर थीटा। यदि हम नहीं भी मानेंगे तो पर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए स्टैंडर्ड हो जाएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, या थीटा इतना मान लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, √x बट्टा √x प्लस a बराबर साइन
थीटा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा। साइन इनवर्स फंक्शन में उधर जाकर के जनरल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए साइन थीटा कितना दिया गया है? इतना। तो P ये हो जाएगा क्या? P ये हो जाएगा H। कमी किसका खलेगा? B में। लेट यानी मान लीजिए ये एंगल थीटा होगा, तो इस थीटा के लिए P क्या होगा? ये होगा P। तो P कितना है? √x। कितना? √x। ये हो जाएगा H। तो H कितना है? √x + a। अब हमें निकालना क्या चीज़ है? तो हमें B निकालना है, यानी इसका कमी खल रहा है हमको, ये हुआ 8 है। तो B निकाल लेंगे ना? कहोगे सर जी बिल्कुल निकाल लेंगे भाई, क्यों नहीं। तो यहाँ से B निकाल लो। थोड़ा सा B निकालने के लिए हम लोग मशक्कत करना पड़ेगा, क्या? थोड़ा सा कैलकुलेशन। B होता है √h का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो H कितना है? तो H है √x + a। तो √x + a का होल स्क्वायर माइनस P कितना है? तो P कहोगे √x है, तो √x का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। बड़का रूट है ये है, नीचे अंदर वाला रूट कटा है, ध्यान से सुनो। तो ये हो गया B। तो x + a माइनस x, इसका होल रूट। x से x कटा तो B कितना हो गया? √a। अब देखो √a हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए यहाँ पर कि साइन के फॉर्म में था, अब इसे टेन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा। क्या होगा tan थीटा? तो tan होता है आधार, सॉरी P/B यानी लंब बट्टा आधार, यानी P/B, यानी P/B। तो P/B। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? P फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा पार्टी? तो कहोगे सर परपेंडिकुलर आप यहाँ से उठा लीजिए। P कितना है? √x। तो √x बट्टा B कितना है? तो कहोगे सर √a, जस्ट निकाले हुए हैं √a। अब यहाँ से देखो tan थीटा क्या हो जाएगा? देखो हम लोग एक रूल पढ़े हैं कि √m बट्टा जब n रहे ना, तो इसको लिख लेंगे हम लोग √m बट्टा √n। सेपरेट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, है ना। अब देखिए तो इसको लिख सकते हैं कंप्लीट √x बट्टा n। करना क्या है? अब आगे हम लोग अब गंतव्य जगह पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए सबसे पहली बात, अब यहाँ से यदि आप थीटा लिखोगे, क्या? थीटा, तो क्या हो जाएगा? इधर जनरल फंक्शन में tan था, उधर जाकर के इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो tan इनवर्स √x बट्टा a। गौर से सुनो, थीटा का मान कितना निकला है? tan इनवर्स √x बट्टा a। थीटा का मान कितना निकला है? tan इनवर्स √x से। यहाँ पर थीटा का मान निकला है sin इनवर्स √x बट्टा √x + a, यानी दोनों थीटा ही है, दोनों थीटा ही है। इसका मतलब थीटा बराबर ये, थीटा बराबर ये। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? दोनों बराबर हो जाएगा। सो यानी इसीलिए साइन इनवर्स क्या है? √x बट्टा √x + a बराबर tan इनवर्स √x बट्टा a। क्या हो गया? प्रूफ। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो बच्चा। कहता है प्रूव दैट साइन इनवर्स √x बट्टा √x + a इक्वल टू tan इनवर्स √x बट्टा a। थोड़ा सा LHS ये दिया गया है। अब हम लोग मान लेंगे, लेट मतलब माना कि देखियो नहीं भी मानेंगे तो पर भी सवाल बनेगा, तो पर भी चलेगा, लेकिन मान ली तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया ना। तो मान लेंगे इसको थीटा के बराबर। किसके बराबर? थीटा के बराबर। थीटा के बराबर मान लिए तो साइन इधर इन्वर्स फंक्शन में उधर जाकर के जनरल फंक्शन में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो तो √x बट्टा √x + a बचा हुआ है ना, कहोगे बिल्कुल सर बचा हुआ है, इक्वल टू साइन इन्वर्स में उधर जाकर के जनरल में, तो साइन थीटा, है ना। अब देखो साइन थीटा में क्या है? P है, H है, लेकिन B का जरूरत है हम सभी को। B का जरूरत हम लोग इसलिए है कि tan में B आता है, tan होता है P/B होता है
है ना, तो वो निकालना पड़ेगा। तो बी निकालिए। बी आपको, यानी बी मतलब आधार बोल रहे हैं, आधार का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से है क्या? कमेंट करो, तो कमेंट करो क्या फॉर्मूला होता है उसका। जो होता है कि रूट अंडर एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, जब बी निकाल रहे होते हैं तो रूट अंडर एच, तो एच कितना है, तो एच कहोगे सर यहां देख लो, रूट अंडर एक्स प्लस ए है, तो रूट अंडर एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी निकालने बोल रहा है तो पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी कितना है, रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर होगा, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर होगा। समझ रहे हो ना? अब देखो, तो रूट अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी बड़ा वाला जो स्क्वायर है फार्मूला वाला वो तो है ये है, लेकिन ये जो बचा हुआ है उसको कट देंगे, तो रूट अंडर से स्क्वायर कट जाएगा माइनस रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। बचेगा कितना, रूट अंडर से स्क्वायर कट गया, नीचे बचा एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर से स्क्वायर कटा, बचा कितना, एक्स। देखो अब ये माइनस में था, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ए, तो बी बराबर रूट अंडर ए हो गया। गौर से सुनो, यहां पर बच्चा, तो टेन थीटा कितना हो गया, पी बट्टा बी हो गया। तो टेन थीटा, अब इतना तो पता था हम लोग को, लेकिन टेन थीटा अब निकालना है। टेन इसीलिए निकाल रहे हैं, दिमाग में आता होगा सर जी कोट क्यों निकाल रहे हैं, साइन क्यों निकाल रहे हैं, तो रे भाई एक बात बता कि हमको बोल रहा है टेन निकालेंगे कोट है। देखो ऐसा नहीं कि भाई भेजे कचड़ी चल गया मुसड़ी, ये वाला बात नहीं करोगे। तो देखो टेन बोल रहा है, कह रहा है जो वही ना निकालेंगे कि भेज दिए बाबूजी भेजे तुमको कचहरी या चल जाओगे मुसहरी, ऐसा बात नहीं ना है। देखो अब देखो टेन थीटा इक्वल टू पी बट्टा बी हो गया, तो टेन थीटा रूट अंडर एक्स बट्टा ए, पी कितना है तो कहोगे सर रूट अंडर एक्स यहां पर है, बी कितना है तो बी यहां पर निकाले हैं रूट अंडर ए, है ना, तो रूट अंडर ए। अब देखो टेन थीटा होल इसको लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, अभी जस्ट आपको पीछे बता चुके हैं। तो थीटा, थीटा इधर इनवर्स जनरल फंक्शन में थीटा में, टेन उधर इनवर्स फंक्शन में, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस ए हो गया। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद जो लिख दिए हैं इसमें दिक्कत तो होता होगा जरूर, मुझे पता है, और दिक्कत होगा क्यों नहीं वो अब देखिए। थीटा के बराबर ये है, थीटा के बराबर ये भी है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, थीटा के बराबर ये भी है, थीटा के बराबर ये भी है, इसका मतलब इसके बराबर ये होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे करके सोचो इस बात को। थीटा के बराबर साइन इनवर्स वाला भी है, थीटा के बराबर कोस इनवर्स वाला भी है, इसका मतलब टेन इनवर्स वाला और साइन इनवर्स वाला इक्वल होगा, तब थीटा की इक्वल है दोनों, है ना, इधर लिख दिए। इसीलिए यानी सो हेंस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स प्लस ए बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस सॉरी एक्स बट्टा ए। चलो उम्मीद है कि सभी भाई को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं, यानी कल 6 आज 5, 11 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तत्काल आप सभी इसे नोट करने की कोशिश करो मेरा भाई सब, यानी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बोर्ड पर है। कहता क्या है कि यदि यानी इफ टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 देन सॉल्व फॉर x, यानी x के लिए सॉल्व करें। आप इसको हम हिंदी में लिखे हैं, यदि टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बट्टा 4 है तो आप x का मान निकालो, देसी लैंग्वेज में समझ लो। इसको आसानी से हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये छोटा क्या करेगा आगे में जाकर के दिक्कत कर देगा। थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान से देखिए, इसको सवाल बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में ये आता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्यूशन। कमेंट करते जाओ सवाल कैसा लग रहा है, कैसा सेशन है। देखो सबसे पहली बात यहां से सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बात हम आपको पूछेंगे पहले। क्या पूछेंगे तो बोलो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बताए थे। जल्दी जल्दी कमेंट करो तो एक बार, आप सभी एक बार कमेंट करो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला क्या बताए थे। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, तो ये होता है टेन इनवर्स, एक बार दोनों आर्गुमेंट को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस, एक बार दोनों को गुना कर देंगे, ये होता है इसका फॉर्मूला।
कहोगे सर जी ये तो पढ़ चुके हैं। भाई पढ़ चुके हो तो याद तो होना चाहिए ना। तो अब देखो इसको हम लोग करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, इक्वल टू π/4 है। तो यहां से लिखेंगे tan इनवर्स क्या x प्लस y, तो x के जगह पर 2x, y की जगह पर 3x बटा 1 माइनस 2x इंटू 3x बराबर π/4। देखना ये मल्टीप्लाई में है, 2x इंटू 3x, है ना। अब करना क्या है, यहाँ से tan इनवर्स 2x, तो इसको कर दो tan इनवर्स 3 2 5x। देखना बहुत बच्चा यहाँ पर क्या करता है, तो 3 2 6x कर देता है। हम बाद में जाते जाते रगड़ते रगड़ते समय बर्बाद है, सवाल नहीं बनेगा, तब तो मार्क नहीं आएगा, है ना। तो 5x होगा बट्टा 1 माइनस 3 2 ना 6x² इक्वल टू 5/4। लेकिन एक बात तो आपको पहले से पता है, इसमें आप पारंगत हो, जब इधर इनवर्स फंक्शन में उधर जाकर के जनरल फंक्शन में हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 5x बट्टा 1 माइनस 6x² इक्वल टू tan इनवर्स फंक्शन है उधर जाके जनरल फंक्शन, तो इसको लिखोगे tan π/4। कहोगे सर जी बिल्कुल लिख दीजिए ना, इसमें क्या डाउट है महाराज। तो 5x बट्टा 1 माइनस 6x², तो 5x बट्टा 1 माइनस 6x² इक्वल टू tan π/4 यानी tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, हमको तो नहीं पता, हम तो भूल गए हैं। एक बार कमेंट करके बता दो तो आप सभी। tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1। कितना होता है 1। तो इधर हो जाएगा 1, आप बट्टे में 1 लिख दो, नहीं लिखोगे तो पर भी चलेगा, लेकिन हम आसान होने के लिए तो लिखिए न करेंगे, क्योंकि तो लोग तो भाई कभी कभी नादानी का हद पार कर देता है ना। वो कहते हैं ना, देखो कि जो दूर से निशान न लगा सके वो बाज नहीं होते। थोड़ा गौर से सुनना इस बात को, कभी कभी घबरा जाते हो इसलिए बता रहे हैं कि जो दूर से निशान न लगा सके वो बाज नहीं होते, कायरों के सर पे कभी ताज नहीं होते। फिर से सुनो, जो दूर से निशान न लगा सके वो बाज नहीं होते, कायरों के सर पे कभी ताज नहीं होते। वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें, क्या वो ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिलें अंधेरों में भी, क्योंकि ए मेरे भाई जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो आप लोग पैसेंस बनाए रखो, सब कुछ होगा, सही होगा सब कुछ, लेकिन एग्जाम में पहले फोड़ के आओ, क्वेश्चन जितना बताते हैं सबको देखो, है ना, अधैर्य नहीं होना। तो अब आओ बोर्ड पर। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना तो 1 माइनस, पहले ऐसे कर लो, इसको ऐसे तो 1 माइनस 6x² इक्वल टू इसको इससे 5x। तो यहां पर बराबर, ओ भाई साहब बराबर, हाँ। अब यहां से देखो क्या लिखना है, तो इसको 1 माइनस 6x² माइनस 5x प्लस में धरा के माइनस में इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात हम बताएंगे क्या, कि भाई इसमें से इसको लिख सकते हो, थोड़ा सजा के लिख दो, तो माइनस 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। कहोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं महाराज, इसमें दिक्कत क्या है। तो लिख तो सकते हैं भाई, लेकिन इसको आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, एक बार देखो माइनस कॉमन उठा लो, तो माइनस जो कॉमन उठा लेंगे तो क्या होगा 6x² माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5x है यहाँ पर माइनस इक्वल टू 0। देखो माइनस कॉमन लिए हैं तब ऐसा हुआ, माइनस को उस साइड भेज दो, तो 6x² प्लस 5x और माइनस 1, क्या माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। करना क्या है कि यदि अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के फॉर्म पे है, अब यहाँ से x का 2 गो वैल्यू आएगा, अब उसमें देखना है कौन आता है। अक्सर बच्चा यहीं पर गलती कर जाता है। देखो इसको तोड़ेंगे 6x², कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th में पढ़े होंगे, वो तोड़ने का रूल है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को गुना कीजिए, जितना आया तो बीच वाले को जोड़ के या घटा के उतना ही आना चाहिए, नहीं गुना करके उतना ही आना चाहिए, और जोड़ घटा करके इतना। तो इसको हम लिख देंगे प्लस 6x और माइनस x, किसको
5x को लिख सकते हैं प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो तो यदि 6x² को -1 से गुना करोगे तो -6x² हो जाएगा। अब 6x माइनस एक्स को गुना करोगे तो 6x गुना माइनस एक्स -6x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यदि इसको जोड़ो या घटाओ तो 6x में से x गया, 5x तो बच गया, बिल्कुल बच गया। अब देखो इसको आगे बढ़ के करते हैं हम लोग। यहाँ से क्या करेंगे, 6x कॉमन उठा लेते हैं इसमें से, तो 6x कॉमन, इधर क्या बच गया x अब प्लस 1 है ना, 6x² अब प्लस 6x। अब यहाँ से देखो -1 यहाँ से कॉमन उठाएंगे, क्या 1। अब क्या लिखेंगे यहाँ से देखो तो x अब प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल हो जाएगा। अब एक बात तो सबको समझ में आ रहा होगा, एक बार 6x माइनस 1 होगा, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो करेंगे क्या, एक बार 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 हुआ एक बार x इक्वल टू 6x हो जाएगा 1, तो x हो जाएगा 1/6, ये हो गया। लेकिन x का तो 2 वैल्यू आया है, अब सही कौन होगा वो देखना है हम सभी को। तो x का जो यहाँ पर 2 वैल्यू आया है, एक वैल्यू x इक्वल टू -1 है, एक वैल्यू x इक्वल टू 1/6 है। तो यदि आप x इक्वल टू -1 को इस इक्वेशन में रखते हो, है ना, तो ये निगेटिव दे देता है, यानी LHS जो होगा वो निगेटिव हो जाता है। बट RHS आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या है, π/4 जो कि पॉजिटिव है। तो LHS इक्वल टू RHS तो हुआ नहीं, हम इसको देखेंगे आगे। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब x इक्वल टू जो होगा 1/6 इसका एक्चुअल आंसर होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा, 1/6। x का वैल्यू व्हाट जो लगाया हुआ है 1/6 होगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका आप सभी पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, कल हम सभी ऑब्जेक्टिव करेंगे, आप सभी क्लास ज्वाइन कीजिएगा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से सभी कल। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम कल अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।